वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। हमें समरी याद करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ते हैं। आज हम मात्र 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम का और इसका हम समरी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर करते हुए चलेंगे और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में हम अच्छे से लिख सकें। तो चलिए बेगर लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग यानी कि एमके उनका शॉर्ट नेम है वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। यानी कहने का अर्थ है कि मार्टिन लूथर किंग एमके उनका शॉर्ट नेम है, गांधी जी से प्रभावित थे, उनके विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनके किनसे प्रभावित है या किनके बातों पे अमल किया करते, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा गांधी जी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल पीस प्राइज इन 1964। यानी कि उन्हें 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी आप लिख सकते हैं या समझ लीजिए कि वे नोबेल प्राइज पाने वाले बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, ही इम्पोर्टेंट वर्क्स आर्ट। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हुए क्या किया। पहला हमारा है स्ट्रेंथ टू लव, सेटराइट टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोन्टो कॉमेडी स्टोरी, व्हाई वी कैंट एंड वेयर डू वी गो टू फ्रॉम हियर। यानी कि उन्होंने या उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया। पहला हमारा यहाँ है स्ट्रेंथ टू लव, यानी कि प्रेम की शक्ति उनके द्वारा कार्य किया गया, लिखा गया है। आगे है स्ट्राइक टुवर्ड्स फ्रीडम, इसका हिंदी होता है स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। और यहाँ है मेंटो कॉमेडी का मतलब था स्टोरी कहानी, लिखे उन्होंने। और यहाँ होता है, देखिए यहाँ है वाई वी कैंट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। इसका मतलब होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते और हम यहाँ से कहाँ जाए। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यहाँ से हम कहाँ जाए, यानी कि वे जो लेख लिखे भाषण में ये बता रहे हैं कि हम यहाँ के वासी हैं, बेशक हम निग्रो हैं, काले हैं, लेकिन यहाँ के हम वासी हैं, हम यहाँ से कहाँ जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963। यानी कि आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, मेरा सपना एक भाषण है जो 1963 में वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया गया था, जिनमें उन्होंने बहुत सारी बातों को उजागर किया है। और वे बताए थे कि हमें ये जो लड़ाई है, आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण लड़ना है, अहिंसा का रूप में करना है, हिंसा का रूप धारण नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 5 है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, एम एल के इज एन अमेरिकन एक्टिविस्ट एंड निग्रो। एमएलके का मतलब होता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जेड।
कहता है क्वेश्चन 5 कि एमएलके यानी कि मार्टिन लूथर किंग अमेरिकी कार्यकर्ता और निग्रो। आगे क्वेश्चन आता कि एमएलके कौन है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग कौन है, तो वे अमेरिकी निवासी है और क्या है, एक निग्रो कार्य करता है जिसपे वहां के लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं इस अपनी आंदोलन में, अपनी लड़ाई में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 है कहता है यहाँ, he says, वे कहते हैं, my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। एक बार और इसको पढ़ते हैं। he says, वे कहते हैं, वह कहते हैं, my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चों को उनकी त्वचा का रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की सामग्री से आंका जाएगा, यानी कि कोई काला हो या गोरा हो, इससे हमारे बच्चों को नहीं नापा जाएगा, इससे उसकी इज्जत नहीं दी जाएगी। उसकी इज्जत इस चीज से दी जाएगी कि वह कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना बुद्धिमान है। इस चीज से हमारे बच्चों को क्या किया जाएगा, आंका जाएगा, यानी कि उसे इज्जत दी जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ हमारा कि मिसिसिपी इज एन अमेरिकन स्टेट रिवर दैट इज sweltering with the hedge of in justice and office। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, मिसिसिपी एक राज्य है, नदी है जो न्याय और उत्पीड़न की गर्मी से तप रही है। वहां जो उसे न्याय मिलना चाहिए वहां उसे वो न्याय नहीं मिल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ कि एमएलके वांट्स टू सी अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। डेवलप्ड मतलब होता है विकास। यानी कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि एमएलके यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अल्बामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एमएलके वांट्स टू सी अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, यानी कि वे अल्बामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एमएलके वाज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, ग्रेट मतलब तो आपको जानते हैं महान। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है एमएलके यानी कि मार्टिन लूथर किंग इतिहास के सबसे महान वक्ता थे और उन्हें माना भी गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज बैंकरप्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। वो कुल मिला के बात समझ सकते हैं, यहाँ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय करने लायक यहाँ नहीं है। जो लोगों को यहाँ न्याय मिलना चाहिए था उस प्रकार का न्याय यहाँ नहीं अमेरिका में मिल रहा है। काले और गोरे को केवल भेद को ले करके, जो कि ठीक नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही से वे कहते हैं 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग। यानी उनका कहने का मेन यहाँ मकसद है कि जो हम आंदोलन चल रहा है ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि ही से वे कहते हैं 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग। यानी कि वे कहते हैं कि 1966 अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। ये जो हमारी लड़ाई है इसकी, आंदोलन है इसकी, ये अभी खत्म होने वाला इतना जल्दी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। यहाँ हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, लूथर किंग ऑफर्स रेशल डिस्क्राइमिनेशन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, लूथर किंग यानी मार्टिन लूथर किंग नस्लीय भेदभाव का विरोध करते हुए कहते हैं कि आप कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना काला है, कितना गोरा है, वो इस महीने में या इस चीज में कभी मायने नहीं रखता है कि आप इंटेलिजेंट हो गए। अगर आप गोरे हैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं और कोई काला है तो वो ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता है।
इसलिए वे नस्लीय भेदभाव को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और वे इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ क्या हो, समाज का विकास हो। गया क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द वर्ड ghetto means a dirty विलेज। ये पहले वीडियोस में मैं बता चुकी आपको 13 नंबर क्वेश्चन की गेटो शब्द का अर्थ है गंदा गांव। क्या है, यानी गेटो शब्द का अर्थ है गंदा गांव, वैसा गांव जो गंदा हो, यहाँ वहाँ के निवासी में भेदभाव की टाइप के हो, या फिर बस्ती टाइप का हो जो निगरो लोग थे, इस प्रकार से माना जाता था, तो उस गांव को घेटो कहा जाता है, यानी कि डट्टी। मतलब घेटो मतलब मीन्स होता है डट्टी प्लेस, यानी गंदा गांव। आगे क्वेश्चन हमारा 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कोलोरेडो इज अ रिवर इन अमेरिका, यानी कोलोराडो अमेरिका की एक नदी है। कोलोराडो क्या है, एक अमेरिका की, कोलोराडो अमेरिका की एक नदी है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। 50 में क्वेश्चन हमारा कहता है 15 नंबर एम एल के लव्स द वाइट अमेरिकन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग क्या है कि अमेरिकी से प्यार करते, सफेद अमेरिकी से प्यार करते, उनसे उनको नफरत थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको तो काले लोगों से नफरत है, लेकिन एमएल के मार्टिन लूथर किंग को उनसे कोई नफरत नहीं है। और वे अपने भाषण के दौरान, आंदोलन के दौरान लोगों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें गोरे लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 हमारा 16 नंबर एम एल के हैड 4 चिल्ड्रेन। आपको ये भी पहले से मालूम है कि एम एल के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 70 हमारा 17 नंबर। आगे कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है निग्रोस आर द फॉर्मर स्लेव ऑफ अमेरिका, यानी क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है निग्रो अमेरिका के पूर्व गुलाम है। क्या है, निग्रो अमेरिका के क्या है, वो पूर्व गुलाम है, पहले रहने वाले वो गुलाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 80, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द कंडीशन ऑफ द निग्रो इज अप्लाइंग, यानी क्वेश्चन हमारा 80 कहता है कि मुक्ति अधिशोषण ने निग्रो को गुलामी से मुक्ति दिलाई। इस चीज को समझ सकते हैं, मुक्ति दिलाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निग्रो की स्थिति क्या है, वो भयवाह है। भयवाह कहने का अर्थ, यहाँ फ्लाइंग का मतलब देखिए, यहाँ फ्लाइंग का मतलब होता है भयवाह। क्या होता है, भयवाह, यानी कि यहाँ की जो लोग है, यहाँ की जो जनता है, अपलाइंग मतलब यहाँ की जो जनता है उसकी स्थिति भयावह है। कौन सी जनता की, जो यहाँ के काले लोग हैं, निग्रो लोग हैं, और गरीब और पिछड़े लोग हैं, उसकी स्थिति क्या है, यहाँ बहुत ही बुरा है। कहाँ, अमेरिका में निग्रो निवासी का। आगे क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कहता है इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो फ्रीडम स्लेवरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 90 कहता है कि मुक्ति अधिशोषण ने निग्रो को गुलामी से मुक्ति दिलाई। मुक्ति अधिशोषण ने निग्रो को गुलामी से मुक्ति दिलाई है, जिसपे वे हस्ताक्षर किए थे। यहाँ हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 90 में कि देखिए क्वेश्चन 90 हमारा कहता है कि यहाँ की इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लमेशन, यानी कि इसका मतलब होता है मुक्ति अधिशोषण, जिससे उन लोगों को क्या मिली थी, निग्रो को गुलामी से मुक्ति मिली थी, और वे अपना विकास धीरे धीरे करना शुरू किए थे, थोड़ी मात्रा में। आगे क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कि निग्रो अभी भी खुद को अपनी ही भूमि में निर्वासित पाता है। निर्वासित है यानी कि वो अपने देश में है, अपने घर में है, अपनी ही जमीन पे है, अपनी ही मकान में है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल वो निर्वासित है। यहाँ सब कुछ अपना होने के बावजूद भी वह निर्वासित है। निर्वासित कहने का अर्थ उन्हें अपना अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वैसा व्यक्ति, वैसे समाज में लोग जिन्हें उस समाज का दर्जा नहीं दिया जाता, वो निर्वासित ही कहलाते हैं।
उन्हें मान लीजिए वैसे काले लोग गरीब लोग जिन्हें हैं वहाँ अमेरिका में 66 के दशक 63 के दशक में 1966 67 65 के आसपास के पहले में क्या उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता था, साथ में बैठाया नहीं जाता था। तो वो क्या है, निर्वासित ही अपने आप को थे और वो अपना जीवन दिनचर्या काट रहे थे। उनका अस्तित्व वहाँ व्यवहार था, वो वे लड़ाई लड़ रहे थे और वे गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हमारा ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका नोट भी है हिंदी इंग्लिश, और इस लेसन्स के सारे अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और समरी का भी आप लेना चाहते हैं इंग्लिश हिंदी इंग्लिश नोट, तो हमें लिंक में कमेंट करिए और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा एक बार और बता दें, कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।